चलिए, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन है एक फिजिकल क्वांटिटी है x और ये बराबर है AQ B² बाय रूट अंडर CD के बराबर ये है, ठीक है। ये एक रिलेशन है x A B C D, ये सबका सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें सबका परसेंटेज एरर भी दिया हुआ, परसेंटेज एरर दिया हुआ, परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, परसेंटेज एरर इन बी दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन डी दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ 1%, बी दिया हुआ 3%, सी दिया हुआ 4%, इसमें दिया 5%। परसेंट कैसे दिखाते हैं? 1%, 3%, 4% और ये 2%। आपसे बोल रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहली बात, परसेंटेज एरर इन एक्स पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? परसेंटेज एरर इन एक्स पूछ रहा है मतलब आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 का वैल्यू क्या होगा। मिला जुला के यही पूछ रहा है आपसे, पूछ तो यही रहा। इसका मीनिंग देखिए, लैंग्वेज में लिखा, आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझ लीजिए। अब देखिए, आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, बगल में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन बगल में। पहले तो आप इसका एक्सपेंशन लिखिए, इसमें प्रोपागेशन लिखिए। आप यहां से अगर डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालते हैं, आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवाइड हो, एरर तो हमेशा, रिलेटिव एरर हमेशा ऐसा ही आता है। अच्छा, पावर में हमेशा क्या होता है, पावर आगे चला आता है। तो देखिए, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर से पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, क्या पावर आगे आ जाएगा, हो जाएगा 3। बाकी ये तो रिलेटिव एरर जैसा कि सब में होता, रिलेटिव एरर का एडिशन यहाँ पर जिस तरह से होता वही होगा। यहाँ 2 डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी है, सी डी नीचे है, अगर आप इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ के अगर लिखिएगा, कैसा लिखिएगा देखिए, तो A² B², यहाँ सी डी का पावर -1/2 आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और तोड़िएगा तो A² B², सी का पावर -1/2 और डी का पावर -1/2, ऐसा आप लिख सकते हैं आराम से। ए का पावर A² B², सी का पावर 1/2, डी का पावर 1/2, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम पहले बताए थे लास्ट क्लास में कि ऊपर माइनस रहे, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आपको प्लस ही लेना है। आप देखिए सबका सब मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो +1/2। अब सी का बारी है तो डेल्टा सी बाई सी, जब सी का चला गया तो डी का बारी आया, डी कहेगा हमको भी लिख दो, तो डेल्टा डी बाई डी, सबको लिख दी। अच्छा, अब इसका काम करते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो बहुत ही आसान है, 100 से इसको कर दिए, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 +2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, एकदम देखो गाना जैसा लिखा है एकदम, 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 +1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, है ना। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये स्टेप में दिक्कत नहीं है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबका सब मल्टीप्लीकेशन में, ए बी सी डी सब मल्टीप्लीकेशन में, पावर कुछ भी रहे आगे चला आता है, माइनस में रहेगा तब भी आपको प्लस ही लेना है। अब आपको ये चाहिए, देखो 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये जो परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है, एक्चुअली क्या दिया हुआ, एक्चुअली दिया हुआ, ये जो दिया हुआ, ये दिया हुआ डेल्टा, इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ, देखो इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ, इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, देखो यहाँ 1 दिया हुआ, क्योंकि परसेंटेज एरर इन ए का मतलब क्या हो गया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसी को कहते हैं परसेंटेज एरर। तो 3 इंटू 1 हो गया, +2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, यही वाला कहलाता है 3, तो ये हो गया 3। 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो यहाँ 4 पुट कर दिए, +1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया हुआ, 2, यहाँ 2 पुट कर दे, आसान हो गया, 2 से यहाँ 2 कट गया, कितना बच गया, हो गया 3 +6 +2 +1, 6 3 9 2 11 1 12, 12 आंसर हो गया।
12% आंसर हो गया। क्लियर है? हमको लगता है कहीं कुछ डॉट है, कुछ डॉट है तो बोलो, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको लगता है। बोलिए हाँ ना, कुछ बोलिए, अरे कुछ बोलो। नहीं है सर प्रॉब्लम। हाँ तो हाँ चाहे ना, कुछ तो बोलो, हमको कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ चलो चलो, अच्छा बात है। तो इस तरह का आप जितना भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर सकते हैं। हमको लगता है इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है आपके पास तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस, एक स्फीयर है आपके पास, एक इस तरह का मान लो सपोज करो एक स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कुछ दिया हुआ है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। जब भी परसेंटेज एरर बोलो तो आपको ये मांग रहा है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये चीज आपसे मांग रहा है, आर दिया हुआ। अब तो बोलो सर यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं। रिलेशन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पढ़े आप लोग, लोअर क्लास में होता है। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। अब इसको आप इसका, हाँ इसका आप लिखिए रिलेटिव एरर के फॉर्म में। रिलेटिव एरर के फॉर्म में क्या लिखाएगा, डेल्टा वी बाय वी, है ना। ये तो है नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं परसेंट, क्या ये क्या है हमारा, एरर में कांस्टेंट कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट यहां से गायब हो जाएगा। जैसे कि अभी मान लो अगर मान लो हमारे पास कांस्टेंट में कोई एरर नहीं ना आता है, अरे जो चीज फिक्स हो तो बदलेगा नहीं ना, ये तो पार्ट फिक्स था। ये जो 4/3 पाई आर क्यू जो है ये तो फिक्स है, इसलिए इसको इसका एरर से कोई मतलब नहीं। एरर भी में आएगा डेल्टा भी और आर में आएगा डेल्टा आर। हम लोग पढ़े हैं कि अगर जेड बराबर ए का पावर एन है तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या होता है, एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, पढ़े है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, चूंकि एक जगह आर है। अब आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा भी बाय भी इंटू 100, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ठीक है, अब आप बताइए यही चीज तो आपको चाहिए, और यहाँ 3 टाइम्स। अब बोलोगे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, यहां से बताइए तो डेल्टा आर कितना है, डेल्टा यही ना होता है। अरे मेजर्ड वैल्यू जब भी होता है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, आपको हम सिखाए थे। कभी भी जो मेजर्ड वैल्यू, मान लो ए एक मेजर्ड वैल्यू है, ये होता है ए प्लस माइनस डेल्टा है। ये एरर होता है, ये रियल वैल्यू होता है। तो इसको देख के बताइए, ये एरर है 0.1, तो डेल्टा आर मतलब एरर 0.1, आर मतलब इसका रियल वैल्यू जो कि हो गया 5.3, इंटू क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना, ये आ जाएगा 5.4%। ये आप लोग घर में वेरीफाई कर सकते हैं। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको नहीं लगता किस तरह का दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके नोट्स में ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, परसेंटेज एरर इन मास दिया हुआ, मास का मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 2 है। परसेंटेज एरर इन स्पीड, चलो स्पीड को भी से दिखाते हैं। परसेंटेज एरर इन स्पीड दिया हुआ कितना, 3। आपको बताना है कि हाउ मच विल बी द एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड, आपको काइनेटिक एनर्जी मान लो दोनों को जोड़ के काइनेटिक एनर्जी, तो आपको बताना है डेल्टा ई क्या, डेल्टा के क्या होगा। एरर इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग याद हो, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। पढ़ोगे नहीं फॉर्मूला, किसी भी बॉडी यस का सर। काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना। ऐसे डिटेल हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन ये तो 11th क्लास का चीज है, 9th क्लास में चीज पढ़े होंगे आप लोग। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। आपको पूछ रहा है डेल्टा के, ध्यान दीजिएगा सिर्फ डेल्टा के पूछ रहा है आपसे, डेल्टा के बाई के इंटू 100 भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, के फॉर एनर्जी, माने तो आपको इसको ई बना दीजिए, चलो एनर्जी की बात, चलो इसको ई बना देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो।
अब जरा लिखिए तो इसका एरर फॉर्म डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 का कोई मतलब बचा नहीं, एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम डेल्टा एम बाय एम प्लस आगे बोले क्या होगा, 2 हाँ वेरी 2 गुड, टाइम्स डेल्टा वी बाई बी। यही होगा। आप हाँ ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरफ 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ, इधर 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 करिए, प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 करिए, ठीक है। अब जो बच रहा जाए जल्दी लिख दीजिए, आपको चाहिए डेल्टा ई बाय ई इंटू 100 को आप रहने दीजिए, इधर में देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ डेल्टा, परसेंटेज एम का मतलब ये क्या हो गया, यही ना हुआ डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, जी Yes. सर। यही ना है, तो ये सीधे दिया हुआ 2 है ना, और प्लस 2 टाइम्स प्लस डेल्टा बी बाय बी, 2 टाइम्स है, 3 हाँ 3 3, सर। तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, 8 हो जाएगा जोड़ दो सर। जल्दी से, 3 2 6 2 8, 8 8 होगा, तो ये निकल गया 8% डेल्टा हो ई जाएगा। बाई ई इंटू 100 निकल गया, ठीक है। आपसे यस पूछ सर। रहा है एरर, खाली पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछा आपसे, खाली खाली आपसे एरर। एरर पूछा, डेल्टा ई पूछा, तो डेल्टा ई कैसे निकलेगा, 8 ई बाई 100, ये आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे ई कैसे निकालेंगे, तो ई तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ, इसलिए यहीं पर आंसर छोड़ना होगा, बात समझे, ई का वैल्यू दिया है क्या, कैटेगरी नहीं ना दिया है, ई का चूंकि वैल्यू दिया ही नहीं इसलिए यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। आपको डेल्टा ई पूछा, डेल्टा ई निकल गया, डेल्टा ई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80/100, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरह क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। एक एक आप लोग का अब आप लोग का होमवर्क रहेगा, जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हम लोग समय गवाए बिना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आप लोग का टारगेट है जो भी, हाँ चलिए, तो हम लोग को अब पढ़ना है, ओह सॉरी बहुत ऊपर चला जा रहा है ये, वेट मिनट, एक बार और बैक हो जाइए। अब हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। पहले नाम सुना हो जिसको कभी, सिग्निफिकेंट फिगर, जी सर। कहाँ सुने हो, ट्यूशन में, जी सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिगर वर्ड और कहीं सुने हो क्या, पढ़ाई को छोड़ के कहीं देखे हो ये फिगर वर्ड, बैंक वगैरह में कभी देखते हो क्या फिगर और वर्ड लिखा हो रहता है, जैसे आप पैसा जमा करने जाओगे तो लिखेगा राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर, राइट इन फिगर में आप लिखिएगा 1000, ऐसे कर देते हैं ताकि और दूसरा बढ़ा ना सके, वर्ड्स में लिखिएगा क्या 1000 ओनली, ऐसे लिखा आता है। चेकबुक वगैरह कभी Yes. देखोगे, फादर वगैरह देखो अपना चेकबुक लिखते हुए 1000 ओनली जरूर लिखते हैं वो, और 1000 लिख के इस तरह से क्रॉस करते हैं ताकि आगे कोई बैठा ना सके, मान लो वो चेक से किसी को 1000 देना है ना, वो यहाँ एक 0 बैठा दिया, यहाँ पर 1 की जगह 10 लिख दिया, तो वो सारा चीज इसलिए, फिगर का मतलब होता है डिजिट्स, ठीक है, फिगर का मतलब होता है डिजिट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, महत्वपूर्ण अंक हिंदी में कहते हैं हम लोग, लेकिन देखो हमको बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना मेरे लिए लगता है बहुत फायदेमंद है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन आया कि 2.43 को 3.1 से जोड़िए, कितना आंसर आएगा बोलो तो, 3 5 5.5, यही ना आएगा जी, क्या Yes, sir. आंसर सही है, Yes. लेकिन ये आंसर गलत है। अगर एग्जाम में आप ये आंसर देकर आते हो फिजिक्स के एग्जाम में, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एग्जाम में, तो ये गलत है, ठीक है। अब यहीं पर सवाल उठेगा गलत क्यों है सर, ठीक है, तो उस पर हम आएंगे। यही चीज जानने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना पड़ेगा,
जोड़ का नियम, घटाव का नियम अलग होता है। बिना सिग्निफिकेंट फिगर को समझे आप जोड़ना घटाना डेसिमल पार्ट को एटलीस्ट आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना जरूरी है। चलिए एक और चीज आपको बताते हैं। जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लो हम एक मेजरमेंट किए, मेजरमेंट किसी तरह हो सकता है, मान लो एक लेंथ मापे, मान लो इतना बड़ा रॉड है ना, इस रॉड का लेंथ मापे और मेरा लेंथ आया मान लो 56.2। तो ये जो 0.2 है ये डाउटफुल होता है। अक्सर जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, इसको बोलते हैं डाउटफुल। डाउटफुल डिजिट इस तरह के मेजरमेंट में, चूंकि 56 अपने आप में बड़ा क्वांटिटी है और ये 0.2 नहीं लग रहा, बहुत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है मापने वाला कुछ मिस्टेक कर दिया हो 0.2 का, है ना, इसको बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। अगर 3 कर दोगे तो कितना डाउटफुल डिजिट होगा, है ना, 2 डाउटफुल डिजिट हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट को हम लोग जनरली डाउटफुल डिजिट में रखते हैं, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर इधर बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो पॉइंट के बाद वाला डाउटफुल चला आता है, ठीक है। और ये एक्यूरेट है, हमको इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम मापेंगे तो ये बदलने वाला नहीं है। हम किसी भी चीज से माप ले, इसका बदलने का चांस नहीं, हाँ ये बदल सकता है, हो सकता है 0.2 के बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, लेकिन तो इसको डाउटफुल डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, जो ऐसे हम लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो दो चीज से बनता है। सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मिलके बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी होता है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ नंबर्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम लोग पिक आउट करते हैं, कुछ रूल्स हम बताएंगे, उसमें हमेशा क्या होता है, लगभग सब एक्यूरेट डिजिट रहता है, एक तो बस डाउटफुल डिजिट को रखते हैं, ठीक है। तो तुम बोलो सर अगर यहाँ पर 3 और 4 है तो क्या 4 को हटा देंगे, मतलब 3 4 को हटा देंगे ताकि एक ही नहीं, डाउटफुल डिजिट को निकालने का तरीका कुछ होता है। एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट, ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, है ना, एक ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसको निकालने का कुछ तरीका होता है। ये एग्जाम के लिए आपको बता देगा, एग्जाम में आएगा व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इतना ही एग्जाम में लिखना, आपको लंबा चौड़ा डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है हम भी अपना नोट्स में लिखे हो, पर नोट्स बदलते रहता है, आप लोग एग्जाम में यही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन सा रूल्स हैं जिससे कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर जान सकते हैं, कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर है बता सकते हैं, है ना। पहली बात रूल्स देखा जाए इसका। पहला रूल्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, ठीक है। जैसे मान लो 3144, है ना, या 4568 111, है ना, यहाँ मान लो 222 है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, डिजिट में समझ रहे हो, नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितना है, 4 है। इसमें कितना है, 3। इसमें कितना है, 3 तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, all zeros between non-zero digits are significant। ऑल जीरो मतलब जैसे मान लो हम लिखते हैं 2002,
यहाँ हम लिखते हैं 5003, है ना। बताओ तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? 4 देखो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, ये 2 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नन जीरो है, जीरो नहीं है, जी सर। ये भी जीरो नहीं, इसके बीच में तो जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया? 4 ये भी। 4। देखो यही रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम जीरो हो लेकिन लोग तुमको हीरो काउंट करेंगे, ठीक है। इसलिए संगति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आप जीरो हो तो हीरो लोग के साथ रहा करो, है ना। हीरो मतलब पढ़ने लिखने वाला हीरो, बाइक लेके घूमने वाला हीरो नहीं, ना वो सब लफुआ कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लास्ट जीरो। लास्ट जीरो करके इसको याद रखेंगे। लास्ट जीरो मतलब लास्ट आफ्टर जीरो का डेसिमल, काउंट नहीं करेंगे। नहीं बता रहे हैं, आफ्टर डेसिमल लास्ट जीरो इज सिग्निफिकेंट। लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कब? आफ्टर डेसिमल। दो कंडीशन है, आफ्टर डेसिमल प्लस इंड। अगर डेसिमल के बाद है और क्या है इंड में, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कब? तब लास्ट जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो आफ्टर डेसिमल हो और क्या हो? अंत में हो। ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझिए ऐसे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.40, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें? 3 डिजिट। 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। ये जीरो क्या है? डेसिमल के बाद है और क्या है? इंड में है। क्या डेसिमल के बाद भी है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और इंड में भी है, इसलिए क्या हो गया? ये सिग्निफिकेंट हो गया। ये भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए कितना हो गया? 3 हो गया। अब चलिए इसको बात करते हैं 3.000। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बताओ? पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद इंड में कोई जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। देखो 3 तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद है और इंड में है। तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितना भी जीरो आ जाए सबका सब क्या होता है? सिग्निफिकेंट। इसलिए हाँ, इसलिए दोनों कंडीशन समझ लेना होगा। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, और ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आफ्टर डेसिमल है प्लस इंड में है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। जब ये दोनों सिग्निफिकेंट है तो बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा ही ना। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें होगा, ठीक है। अब जरा इसको बोलो 420, मतलब 8420, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बोलो? 3 कितना होगा? 3 होगा। क्यों? 3 ये इंड में तो जीरो है। देखो लास्ट जीरो डेसिमल। हमको मिलने जाना कि लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कब होता है? इज सिग्निफिकेंट कब? आफ्टर डेसिमल प्लस इंड। इंड में तो है, एक पार्ट सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन ये आफ्टर डेसिमल नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। होगा कितना? 3, ठीक है। वैसे मान लो 4.300, इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा बताओ? 4 3 4 बोलो 4 होगा। वेरी गुड, 4 होगा। क्यों 4 होगा? ये लास्ट है डेसिमल के बाद, ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो बीच में सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्या 1 2 3 4? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जीरो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? यस सर। नेक्स्ट इसको हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं। कितना पॉइंट हो गया था जी? 3 हो गया था ना। अब फोर्थ पॉइंट आ जाए। फोर्थ पॉइंट में इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है? इनिशियल जीरो हमेशा क्या होता है?
इनसिग्निफिकेंट होता है। शुरुआत का 0 हमेशा क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे मान लो 0.00042, कितना सिग्निफिकेंट है इसमें? 2। इनिशियल 0, शुरू में 0 हमेशा क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। जबकि एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? पॉइंट के बाद आना चाहिए। तो 0 का इनिशियल और स्टार्टिंग, 0 पर ही सारा खेल है, 0 को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ 0.0031230, चलो बताओ तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा जल्दी से? ये सिग्निफिकेंट है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये 0 यस सर। है। क्यों? क्योंकि एंडिंग है और प्लस डेसिमल के बाद है, इसलिए 1 2 3 4 5 ही होगा, 7 नहीं होगा, 5 ही होगा। ये दोनों भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? डेसिमल के बाद एंडिंग होना चाहिए, ठीक है, इनिशियल नहीं होना चाहिए। अब इसका बताओ 0.10450, इसमें बताओ क्या है? 5 0 नहीं है। 5 सर। 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया जी सर। अब चला फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है? पावर ऑफ 10, है ना? पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। 10 का पावर हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है? जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.5 इंटू 10 का पावर 6 लिखा हुआ, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बताओ? 2। कितना होगा? 2 होगा, 2। क्योंकि ये काउंटिंग में आता है, ठीक है? अब मान लो 3.0 इंटू 10 का पावर 6 लिखा हुआ, तब 2 सर। नहीं 2 होगा कि ज्यादा होगा? 2 होगा क्या? यस हाँ 2 ही होगा, ठीक है, क्लियर? जी सर। अगर देखो इसी को कई तरीके से लिख सकता है, इसलिए याद रखना ये चीज होता ही है। ऐसे मान लो अगर 3.560 दे दे इंटू 10 का पावर 6 दे दे, तो ये तो खत्म हो गया, 1 2 3 4 हो गया, याद रहेगा, 4 है ना? और जी देखो सर। नेक्स्ट रूल है फॉर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स के लिए जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/सेकेंड, यानी 3.14। क्या? तो ये सब प्योर नंबर है, कांस्टेंट। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, कौन बताएगा? एवोगाड्रो नंबर के बारे में सुनो जी, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, को सुना? ये वाला नंबर सुने हो? तो ये अगर कोई आपसे पूछता है कि सी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो, बताइए तो सी का 1। 1। हाँ, ये इसका पाई का 3। पाई का 3। देखो यही गड़बड़ है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, आप कंफ्यूज कर देगा, सर आप तो ये पढ़ाए थे, ये चीज तो बताए नहीं। सही बात है, यहाँ पर वो रूल लगाओगे ये कट जाएगा, ये आएगा, लेकिन नहीं, कभी भी कोई कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उन सब का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? चलिए तो आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे।